ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में 5 जून को आप सभी लोगों को बधाई हो। और एनवायरमेंटल डे इस तरह से मनाइए कि प्रण कीजिए, चाहे सुबह से लेकर शाम तक हो जाए। आप एक पौधा रात को मत लगाइएगा और सुबह से लेकर शाम, जैसे हमारे स्टूडेंट के साथ में हम लोग इसको मनाते सेलिब्रेट करते हैं। और आप लोग भी कोशिश करिए इसको अपने परिवार के साथ मनाइए, कॉलेज की एक्टिविटीज़ के साथ में, एक परिवार के साथ में भी एक लोगों को, अपने छोटे भाई बहन या सिबलिंग्स को बताइए भी कि एक पेड़, कोई भी पौधा आपको उसको लगाना है। और सिर्फ लगाना नहीं है उसका मोटिव सिर्फ है उसको लाइव भी रखना है, मीन्स हर दिन उसका ध्यान भी रखना है। ओके, तो इसी बात को हम एक शुभ संकेत दे करके आप लोगों पे छोड़ रहे हैं कि आप ही लोग भविष्य है देश का। तो अब आप लोग से ही अगली जनरेशन सीख पाएगी कुछ, ठीक है। तो कोशिश करिए कि आज एक प्रण लीजिए कि एक पेड़ तो हमें कैसे भी करके लगाना है, चाहे आप कहीं भी लगाएं उसको, बस लगाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। हम लोग टॉपिक में इंटरेस्टिंग टॉपिक लिया है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जो कि आपके सब जगह हर फील्ड में कॉमन है। स्पेशली हम जो पढ़ा रहे हैं बीटेक, उसमें आपकी ये सेकेंड जो आपकी स्टैटिस्टिक है यूनिट, उसके अंदर आता है। प्रोबेबिलिटी हमेशा स्टैटिस्टिक में ही आती है। प्रोबेबिलिटी में कुछ 3 चीजें, 3 एक्सपेरिमेंट, बहुत ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिएगा। 3 चीजें बड़ी कॉमन सी हैं, 3 एक्सपेरिमेंट। क्या क्या? एक डायस, दूसरा कॉइन और तीसरा आपका कार्ड्स, ठीक है। इन्हीं से आसपास क्वेश्चन घूमता है। प्रोबेबिलिटी मेनली होती क्या है? प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस। प्रोबेबिलिटी को हम लोग चांस भी बोलते हैं, मौका। जैसे हम लोग अगर 5 मैच का एक मैच देख रहे हैं, टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे कि इसमें किसके जीतने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। मान लिया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि अरे अगर स्टार्टिंग के हम 2 वो लोग भी जीत गए तो चलो 3 तो फिर हम जीतेंगे, नहीं होता है, ठीक है, जनरली। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हम किसी पैटर्न से, किसी चीज से हम उसकी चांस निकालते हैं, ठीक है, कि उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक। जनरली जो क्वेश्चन उठता है उसका, जो आपके इसमें टॉपिक है, हम पूरे टॉपिक में आपको कहीं कोई फॉर्मूला नहीं बताएंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी सिर्फ माइंड का गेम है। बस एक फॉर्मूला है, क्या? कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल स्पेस अपॉन नंबर ऑफ टोटल स्पेस। अब फेवरेबल स्पेस और टोटल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या होती है? टोटल स्पेस को हम लोग सैंपल स्पेस भी बोलते हैं, पूरी स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होती है? सैंपल स्पेस मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए हमने डायस लिया, पासा लिया, पासे में टोटल नंबर ऑफ स्पेस कितनी है, मतलब कितनी आ सकते हैं। तो डायस की बात की, पासे में 1 2 3 4 5 6, ये इसकी सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अगर S बोले इसमें हम, तो ये है आपकी 6। ओके, अब कॉइन में आए तो कॉइन में सिर्फ हेड और टेल, तो इसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2। कार्ड्स में आए तो कार्ड में टोटल होते हैं कितने? 52, तो इसमें टोटल सैंपल स्पेस है 50। तो ये होती है आपकी टोटल सैंपल स्पेस। उसके बाद फेवरेबल स्पेस, जो सा क्वेश्चन पूछा जाएगा उस हिसाब से हम देखेंगे किसकी। फेवरेबल मतलब जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है उसकी क्षमता कितनी है, उसमें कितने नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। सिर्फ इसी फॉर्मूले को याद करना है, क्या? NF फेवरेबल नंबर ऑफ स्पेस अपॉन सैंपल स्पेस, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, पॉइंट तो आपको क्लियर है, HMT ये भी आपको क्लियर है, देखा ही है आपने। कार्ड्स में कई बच्चे कार्ड्स खेले होंगे, कहीं नहीं खेले होंगे। ऐसी कोई गलत चीज नहीं है कि कार्ड्स खेलना गलत बात है, किसी चीज की भी अधिकता खराब चीज होती है, ठीक है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल आपके हाथ में पूरी दुनिया है, अगर देखें तो सारी चीजें आपके पास में, जो आप कहीं से ज्ञान ले सकते हैं, वो सारा ज्ञान इसके पास है। लेकिन सबसे ज्यादा वर्स्ट चीजें भी मोबाइल में है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या देखना पसंद करते हैं। वैसे ही कार्ड्स है, कार्ड्स का गेम है, अगर उस गेम को आपने अपनी हैबिट में ले आए
और जैसे फ्लैश वैश वगैरह जो भी आपका जुगाम सॉर्ट ऑफ कहते हैं वो उसमें आप चले गए अगर, ठीक है, तो वो गेम गलत है। लेकिन कोई ताश कोई बैड थिंग नहीं है, उसको जानने के लिए आप अपने घर में अगर रखा है तो कार्ड्स को एक बार देख भी सकते हैं। बशर्ते मैं बता देती हूँ आपको 52 पत्तों में होता क्या है, 13-13 का स्लॉट, ठीक है, 13 स्पेड, डायमंड, डायमंड को ईट बोलते हैं, हार्ट को पान बोलते हैं, और क्लब को चिड़ी बोलते हैं, स्पेड को हुक्म बोलते हैं। ओके, तो हमको तो भाई आता है क्योंकि हम गलत नहीं बोलेंगे। हम लोग यहाँ एक्चुअली में कुछ परंपरा है कि ताश को निकाला जाता है, मतलब कि कायस्थों में होगी कोई दिवाली के दिन हम लोग को कहा जाता है कि थोड़ा सा ताश खेलो, ठीक है, तो साल अच्छा जाता है जैसा भी है। हाँ, डायमंड में ईट होती है, ईट कुछ सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस होती है, पान आपका हार्ट होता है, और चिड़ी आपकी इस शेप में होगी कुछ ऐसे करके, करेक्ट है। तो ये आपका 52 पत्तों का गेम होता है, 13-13 ईच स्लॉट। ओके, इन 13 पत्तों में फेस कार्ड्स होते हैं। इन 13 पत्तों में आपके जो फेस कार्ड्स होते हैं, मतलब कि हुकुम में एक एस होगा, एक आपका किंग होगा, एक आपका क्वीन होगा, एक आपका गुलाम, ठीक है। 4 पत्ते जो होते हैं वो आपके कहलाते क्या है, ये आपका एस से काउंट करा जाता है, तो ये आपका फेस कार्ड, इनके ऊपर फेस बना होता है। वैसे फेस कार्ड आपके कहलाते 3 हैं, एस तो बड़ा हो जाता है, ये आपके फेस कार्ड। एस को अलग से नाम देते इक्का, ठीक है, एस को, इसका नाम ही अलग से होता है इक्का। और फेस कार्ड जो होते हैं वो हर 13 पत्तों में 3 पत्ते होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, किंग, क्वीन और जैक। ओके, तो इस तरह से देखो तो टोटल नंबर ऑफ जो आपके फेस कार्ड है वो 12 होते हैं, ठीक है, जाते हैं 12। और एस इक्का कितने होते हैं, 1 के 4 होते हैं, ठीक। किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं, अगर पूरे 52 में देखना चाहिए। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। पॉइंट के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, शोले का सिक्का छोड़ दीजिए, शोले का सिक्का कहलाएगा आपका बायस्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन में कभी-कभी लिख के आता है अनबायस्ड पॉइंट, ठीक है। बायस्ड कॉइन और अनबायस्ड कॉइन का मतलब क्या है, देखिए भाई, बायस्ड मतलब कि आपका कॉइन सही नहीं है। बायस्ड कॉइन मतलब कि आपने उसको, या तो शोले का सिक्का है, दोनों तरफ क्या था उसमें, टेल था, टेल तो भाई टेल था शायद, हेड व्हाटएवर, ठीक है। तो उसमें देखिएगा दोनों तरफ टेल था, तो ये बायस्ड कॉइन कहलाएगा। जो हमारे नॉर्मल होते हैं वो अनबायस्ड, ये कुछ लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। अनबायस्ड मतलब हेड और टेल, ये कॉइन की कहानी हो गई। डायस की कहानी में आपको पता है, जो डायस होता है वो भी आपका बायस्ड और अनबायस्ड क्वेश्चन में कभी-कभी लिख के आता है। बायस्ड पॉइंट मतलब हो सकता है कि 6 सब लोग आने की सोचते हैं, तो कभी-कभी 6 में ऐसा कुछ 2 बार 6 लिखा हो तो उसे कहेंगे बायस्ड पॉइंट, ठीक है। जो क्वेश्चन बनेगा वो अनबायस्ड बनेगा, ठीक। तो पासे में आपने लूडो सांप सीढ़ी खेला होगा 1 से लेकर के 6। ओके, ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा क्वेश्चन से कि हमने क्या करा, एक डायस लिया, ठीक है। इस डायस को हमने 1 टाइम थ्रो कर दिया और आपसे कहा कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो 2 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, इसमें होते कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग 2 in 1 throw of dice, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केस, नंबर ऑफ टोटल केस। फेवरेबल मतलब 2 कितने हैं इसमें, 1 केस, तो 1, और टोटल कितना, तो पासे में हर कोई भी नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1/6 होती है। गॉट इट, चलिए भाई। अब हमने कहा पॉइंट में क्या होता है, हेडेड टेल, और आपको निकालनी, मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन 1 टॉस, ठीक। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन नंबर ऑफ टोटल केस,
एक ही केस ऐसा है जिसमें टेल आ जाए और टोटल आपकी कितने हैं 1/2। अब इसी में केस में आपको बताते हैं कि व्हाट इज द इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल घटना क्या होती है। और दूसरा आता है आपका इम्पॉसिबल के बाद में कि चलिए इम्पॉसिबल बता देते हैं पहले। इम्पॉसिबल मतलब मान लीजिए मैं कह दिया कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी पासे में 7 आने की। इम्पॉसिबल इवेंट, तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 0। ठीक, कोई भी तो नहीं होगी ना। तो अगर आपसे कहें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 इन डायस, तो आप बोलते हैं 0। ठीक है। अब फिर आती है आपकी दूसरी श्योर इवेंट। श्योर इवेंट मतलब होता है कि मान लीजिए हमने आपसे कहा कि किसी डायस कोई सिक्का है, कैसा है वो सिक्का है, वो आपका बायस्ड है। ठीक है, तो उसमें टेल बोथ साइड और हमने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो 2/2 होगी। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपकी 1 होगी, इम्पॉसिबल इवेंट की 0। ओके, ये आपकी कहानी हो गई डायस पॉसिबल। ठीक, अब हम बताते हैं आपको व्हाट इज द रूल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, इसी में एक चीज और समझिएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 है 2 आने की डायस में। अगर हमने कह दिया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट 2, 2 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो फेवरेट केस कितने हो गए 5। ठीक, इसे ही बोलते हैं किसी चीज का होना और किसी चीज का ना होना, और दोनों का सम क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस इज 1। व्हाट है, तो दिक्कत नहीं। ऐसे ये भी है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/2। तो हेड का आना टेल का ना आना ना, तो 1/2 प्लस 1/2 इज 1। तो किसी भी इवेंट में किसी चीज का होना और किसी चीज का ना होना, दोनों के सम को 1 कहते हैं। दो इवेंट्स आती हैं प्रोबेबिलिटी में, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट्स। दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो क्लियर करना है आपको, उसी से जनरेट होता है हमारा रूल्स। ठीक है, बाकी कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है आपको। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कि कोई घटना घट रही हो तो आपकी एक साथ ना घटे, कांट अकर टुगेदर, मतलब कि एक साथ घटना ना घटे। जैसे कि किसी भी कॉइन में को टॉस करने में हेड और टेल का एक साथ ना कहलाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। गॉट इट? तो आप एग्जांपल ले सकते हो, क्या, टॉसिंग a coin, tossing a coin, occurrence of head and tail are any mutually exclusive। ठीक है, और जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होती हैं उनका एडिशन होता है। मतलब कि अगर आपसे कहा जाए हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो उसको आप लोग लिखेंगे PA यूनियन B, PA प्लस BB। हेड भी आना है और आपका टेल भी आना है। ठीक, तो उसको बोलते हैं यूनियन। यूनियन वर्ड कहाँ से आया, ये जो आपको बताएंगे वेन डायग्राम से, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। सिंपल समझिए कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर A कही है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी अगर B कही है, तो हेड आना और दोनों टेल भी आना, लेकिन एक टॉस में नहीं, 2 टॉस। एक टॉस में तो एक ही आ पाएगा ना, 2 टॉस में तो वहां पे दोनों में एडिशन हो जाएगा। गॉट इट? दूसरा वर्ड आता है इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब कि एक इवेंट का दूसरी इवेंट पे डिपेंडेंसी ना हो। जैसे कि हमने आप लिखा है ऑल इवेंट्स शुड बी डन साइमल्टेनियसली, एक साथ हो जाएं, लेकिन एक का असर दूसरे पे ना पड़े। जैसे कि आपने ताश के पत्ते शफल कर रहे
गिर गया, पान का पत्ता गिर गया। ठीक, अब हमने आपसे कहा कि अब जो बचे हुए कार्ड हैं उसमें हुकुम का पत्ता निकाल के दिखाओ। तो जो गिरा हुआ पत्ता है उससे हुकुम का पत्ते में कोई इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसे बोलेंगे इंडिपेंडेंट। और अगर हमने कह दिया कि एक पत्ता गिर गया जो कि पान का है, अब हमको पान का इक्का निकाल के दिखाओ, तो ये इवेंट आपकी डिपेंडेंट इवेंट है। गॉट माय पॉइंट? कोई दिक्कत नहीं। तो जब इवेंट इंडिपेंडेंट हो, कैसी हो? इंडिपेंडेंट, मतलब कि एक इवेंट का दूसरी इवेंट से कोई लेना देना ना हो, उसको बोलते हैं हम लोग PA इंटू PB। ठीक है, उसको बोलते हैं PA इंटू PB, और इसको बोलते क्या है? PA इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्यों लगाया? क्योंकि दोनों इवेंट है, लेकिन एक का दूसरी सेहत पे ना इफेक्ट ना पड़े, तो PA इंटू PB होगा। ये अलग, ये अलग। जैसे कि एग्जाम्पल कितना बढ़िया है, देखिएगा। टू टॉसेस ऑफ अ कॉइन, occurrence of head and tail। अगर एक कॉइन में हेड आ रहा है, दूसरे कॉइन में क्या आ रहा है, इससे उसकी सेहत पे इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, एक बार में हेड आना उसकी 1/2 हो गई, दूसरे कॉइन में टेल आना उसकी 1/2 हो गई। अगर आपसे पूछा जाए दोनों इवेंट होनी है तो आप कहोगे 1/4। अब आपको हम अपना कॉन्सेप्ट बताएंगे। हम कह सकते हैं डॉक्टर कीर्ति श्रीवास्तव का रूल क्या है कि जब तक इवेंट होती रहती है मल्टीप्लाई लगता है, और जब इवेंट खत्म हो जाती है तो आपका मल्टीप्लाई खत्म होके प्लस लग जाता है। इसी रूल से आधारित हम लोग आते हैं एडिशन। एडिशन रूल का कॉन्सेप्ट वही है। एडिशन रूल मतलब कि अब आप दिमाग में रखिएगा आपने, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, एडिशन आएगा। एडिशन रूल क्या कहता है? ठीक है, वैसे होता क्या है एक्चुअली में, लेकिन जब ये शून्य होगा, जब इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी कि नहीं होगी? तो इसलिए यहाँ पे इसको नहीं लिखते जब हम बात कर रहे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, इसमें फिर इसी में क्वेश्चन देख करिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस और ए और ये यूनियन का मतलब होता है और। प्रोबेबिलिटी एस और, क्या बोला मैंने? एस और किंग और इक्के आने की प्रोबेबिलिटी 52 पत्तों में क्या होती है? तो जब जो इक्का आएगा और जो किंग आएगा वो दोनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं है? इक्का 4 पत्तों में होता है, किंग भी 4 पत्तों में होता है। इक्का निकालोगे तो किंग की सेहत पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, किंग निकालोगे तो इक्के की सेहत पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इक्का और मतलब होता है या का मतलब समझना। अब मेरी भाषा में, कहानी वानी सब अलग। या मतलब एक काम कर लो, काम खत्म। अगर तुम इक्का निकाल लो, इक्का कितने होते हैं? इक्के एस कितने होते हैं? 4, और टोटल कितना है? 52। टोटल कितने हैं? एक काम हो गया, काम खत्म ना, तो प्लस लगा दीजिए। दूसरा किंग कितने? 4, तो प्लस क्यों लगा? क्योंकि अगर ये हो जाए तो इवेंट इज फिनिश्ड। जब काम खत्म तो प्लस लगता है। मोटी भाषा समझ। तो ये आंसर क्या हो गया आपका? 2/13। अब आते हैं हम लोग, चलो एक क्वेश्चन आप करो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट और स्पेड? प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट और स्पेड बताओ। पान का पत्ता या 1/2। स्पेड मतलब कि हुकुम का पत्ता आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो पान के पत्ते होते हैं 13/52 और स्पेड के होते हैं 13। तो क्या आ गया? 2/4 मतलब गॉट इट। आई थिंक मेरे स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं मुझसे, उनको ये दिक्कत तो नहीं आएगी। चलिए भाई आगे बढ़िए। अब आगे एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यून एंड और ब्लैक। अब थोड़ा डिफरेंट दिया मैंने आपको क्वेश्चन। क्यून और
लीजिएगा A, इसको मान लीजिएगा B। B क्या निकालना है आपको? A यूनियन B। सबसे पहले तो देखिए कि ये इवेंट्स क्या म्यूचुअली सबसे पहले तो देखिए कि ये इवेंट्स क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। 52 पत्तों में क्यून जो होती है कितनी होती है? 4। और काले पत्ते कितने होते हैं? 26। ब्लैक पत्ते कितने होते हैं? 26। उसमें क्यून आपकी इंक्लूडेड होती है। इसका मतलब बोथ इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका मतलब यहाँ PA इंटरसेक्शन B विल नॉट बी 0। गॉट इट? हाँ, क्यून को हमने A इवेंट मान लिया, ब्लैक हमने B मान ली। क्यून कितनी होती है? 2 और ब्लैक पत्ते 26, लेकिन दोनों में कॉमन भी होता है तो दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें हम नहीं कह सकते हैं कि ये 0 होगा। ये बात सबको क्लियर हो गई? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन। जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं तो इसकी वैल्यू 0 होती है, इसीलिए फॉर्मूला ये बन जाता है। गॉट इट? अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो पहले तो हम PA निकालें भाई। क्यून का होना 4/52, 1/13। ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? 26। 13 होठों के, स्पेड के और 13 आपके क्लब के, छिड़ी के, तो टोटल 26 पत्ते है ना। तुम लोग भी सोच रहे हो मैडम ने पत्ते बहुत खेले ना। 1/2 यस कहते हैं, ठीक है? दिवाली 1/2। तो ये आ गया। नेक्स्ट PA इंटरसेक्शन। ये भाई क्या बता रहा है कि ब्लैक भी हो और क्वीन भी हो, मतलब कि एक तरह से काली रानी कह सकते हैं ना। भाई कितनी होती है? चिड़ी में एक काली, भाई पूरे पत्तों में 2 ब्लैक पत्ते होते हैं, 2 क्वीन होती है, ठीक है? जो ब्लैक भी होती है आपकी और क्वीन भी है। ऐसे 2 ही पत्ते तो हुए, तो इंटरसेक्शन क्या हुआ? 2 ही तो हुआ ना, तो 2/52। अब ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? भाई काली क्वीन इंटरसेक्शन मतलब क्या हुआ? ये A को अगर हम क्वीन बोल रहे हैं, B को अगर हम काली बोल रहे हैं, तो काली क्वीन तो हुआ, वो 2 ही तो पत्ते हुए, हो गया। अब आप फॉर्मूले में रख दीजिए भाई। तो PA की वैल्यू 1/13, PB की 1/2 माइनस 2/52 मतलब 1/26। जैसा आंसर निकाल के बताइए मुझे कितना आ रहा है? आंसर आ रहा है इसका 28/52। ठीक है, कैरी ऑन 28/52। चेक इट आउट। हाँ, 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। मल्टीप्लिकेशन रूल आपको इससे क्लियर हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन रूल आता कहां से है? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट से, ठीक है? इंडिपेंडेंट इवेंट होती है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाता है कि एक इवेंट हो ना एक दूसरे से डिपेंड मतलब नहीं कर रही है, तो दोनों इवेंट का मल्टीप्लिकेशन। 2 क्वेश्चंस आपको क्लियर कर देंगे, कोई फॉर्मूले की नीड नहीं। इफ देयर आर 2 पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस? इक्का, एक में इक्का आने की, फर्स्ट पैक से इक्का आ जाए। और हिंदी का और नहीं, हिंदी का और इंग्लिश का एंड, ठीक है? यहाँ फर्क है। एंड गेटिंग किंग फ्रॉम अनदर पैक, इसमें एंड लगा है बीच में। एंड मतलब एक काम हो गया तो काम अभी खत्म नहीं हुआ। जब काम खत्म नहीं होता मल्टीप्लिकेशन लगता है। मेरा हिंदी में रूल ये समझो, चाहे उसको मल्टीप्लिकेशन रूल कह दो चाहे कोई रूल मत कहो, ठीक? अगर हमने कहा कि इक्का आ जाए, आपने 2 पैक रखे, एक पैक ये एक पैक ये, आपने एक पैक से क्या निकालना है? इक्का। तो इक्का निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल 4 इक्के होते हैं। अभी काम खत्म नहीं हुआ इसलिए इंटू लग गया। बात समझ आ रही नहीं आ रही? फिर दूसरे पत्ते को छुआ, दूसरे पैक को छुआ, उसमें से किंग आ जाए, तो किंग कितने हैं? 4/52। खत्म क्वेश्चन, ठीक है? नेक्स्ट आपका है ओके, तो हो गया आंसर लास्ट निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिया है व्हाट इज द इफ देयर इज अ 1 पैक ऑफ, अब देखिए ये इवेंट इंडिपेंडेंट, ठीक है? अब आपको समझना हो तो समझिए, नहीं तो देसी भाषा में आपको समझने को आइडिया है कि एक काम हुआ दूसरे काम पे कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि 2 पत्ते के पैक अलग अलग है। तो इसलिए हम इनको बोल सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट भाई समझाने के लिए अंग्रेजी में ये इंडिपेंडेंट थी इसलिए मल्टीप्लाई हो गया।
कॉन्सेप्ट यही है, एक का दूसरे पे इफेक्ट नहीं पड़ गया, पड़ रहा है तो पहले की प्रॉपर्टी इनटू दूसरे की प्रॉपर्टी। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। प्लेइंग ऑफ कार्ड का जो पैक लिया है हमने वो सिंगल लिया है, एक 52 पत्तों का एक पैक है। अब इसमें कुछ खेला होने वाला है, एक पैक में से निकालना है, मतलब कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी होगी। तो वी हैव टू ड्रॉ वन बाय वन, एक के बाद एक काम तो पहले ही हो गया। जब एक के बाद एक कह दिया गया मतलब कि 52 पत्तों में से पहली बार निकालोगे आप, दूसरी बार निकालोगे तो 51 में से निकालोगे। यस और नो? ये बात क्लियर हुई? 52 पत्ते हैं, वन बाय वन निकालना है आपको। तो जब वन बाय वन 2 पत्ते निकालने हैं आपको, पहली बात तो है दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होगा, दोनों काम होने जरूरी है। एक बार टोटल आप 52 में से निकालोगे और दूसरी बार जो निकालोगे, ये बात सबको समझ में आती है। पहले पत्ते के लिए चॉइस कही गई है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस, इक्का टोटल कितने होते हैं? 4 हो गया। दूसरा पत्ता जो है गेटिंग किंग। अब देखिए यहीं पे बात समझने वाली है, ये 4 होगा कि क्या होगा इसको देखते हैं। एस कहाँ गया है? वो इक्का हो गया और ये किंग हो गया। ठीक, किंग और एस में कोई संबंध नहीं, इक्का अलग होता है और किंग अलग होता है। लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ इतनी है कि ये 50 बनता है, बाकी यहाँ भी 4 होगा। गॉट इट? बात तब खराब होती जब ये दोनों भी आपस में क्लब करने लगते, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं था। वहां से एस निकालने को कहा गया, यहाँ से किंग निकालना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन मैंने दिया आप लोगों को, सभी स्टूडेंट के लिए कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। सभी लोग देंगे कमेंट में आंसर। फॉर्म अ पैक ऑफ कार्ड्स, विथड्रॉ वन कार्ड, एक कार्ड आपको विथड्रॉ करना है, व्हिच विल बी किंग एंड शुड बी हार्ट, मतलब कि किंग हो और हार्ट हो, पान का पत्ता हो और पान का आपका क्या हो, एक ही पत्ता निकलना है, पान का किंग। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में।